हेलो हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज की हमारी क्लास यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सुमेलित करना है। यहाँ क्वेश्चन एक पेज में आया नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि क्वेश्चन एक ही पेज में रहे। फर्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी। नीचे विचारक दिए गए हैं और उसके नीचे कूट है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये बुक लिखी है बर्गर और लकमैन ने। फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, ये बुक लिखी है सूट्ज ने। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये बुक लिखी है गॉफमैन ने। स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी, ये बुक लिखी है गारफिंकल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं को संगठित रूप में देखता है। यह किसका विचार है? ऑप्शन में पी कोलोमी, जे अलेक्जेंडर, टी पार्सन्स, आर के मर्टन। 9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं को संगठित रूप में देखता है। यह किसका कथन है? ये कहने वाले हैं जेफरी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम क्लास को फास्ट थोड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में एन.जे. स्मेल्सर, जेफरी अलेक्जेंडर, कोलोमी, बर्नहार्ड जीसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जेफरी अलेक्जेंडर। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक जेफरी अलेक्जेंडर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन में 1961, 1965, 1986, 1984। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1986। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम ये 1986 में आया था और दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? ऑप्शन में प्रवर्तित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सापेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है। ऑप्शन में दिए हैं कोजर, मार्श, डेहरनडॉर्फ, लकमैन। कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है। ये कहने वाले हैं लेविस से कोजर। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन है महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। कारण दिया है उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में वृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ऑप्शन में है कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है क्योंकि उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में वृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? घुरिये शरण मुखर्जी, घुरिये ओमेन शरण, घुरिये देसाई मुखर्जी, घुरिये ओमेन देसाई। तो भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं। ऑप्शन फर्स्ट जीएस घुरिये, एके शरण, डीपी मुखर्जी। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एके शरण, एससी दुबे। भारतीय समाजशास्त्र का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है, ये कहने वाले हैं एके शरण। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से भारत के, यहाँ पर के होना चाहिए, भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान में जमीनी अनुभविकवाद चालू किया है? ऑप्शन में है जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, एके शरण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा है भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान में जमीनी अनुभविकवाद चालू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। कारण दिया गया है यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। ऑप्शन में है कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कथन सही है परंतु कारण गलत है। स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है, तो ऐसा नहीं है। स्वजन पक्षपात और भ्रष्टाचार इन सब के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम संघ क्या है? ऑप्शन में है संघ, संगठित हित समूह, महासंघ, उपर्युक्त सभी। श्रम संघ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संगठित हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन में है मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले विभेदीकरण, फिर श्रेणीबद्धता, फिर मूल्यांकन, फिर लाभप्रद। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महमूद उल हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट हैं। सही उत्तर चिन्हित करें। ऑप्शन में है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, समता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता, खुलापन, स्वतंत्रता और समानता। प्रोफेसर महमूद उल हक ने मानव विकास सूचकांक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के बारे में बताया है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ ऑप्शन दिए गए और नीचे कूट दिया है। धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक, राजकीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। यहाँ ऑप्शन दिए गए स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 2000 आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन आया था। ऑप्शन फर्स्ट। फिर सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन आया था। ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद वैश्विक 2000 आयोग आया था। ऑप्शन फोर। फिर विश्व संरक्षण कूटनीति आई थी। ऑप्शन सेकंड। उसके बाद विश्व पर्यावरण आयोग आया था। ऑप्शन थर्ड। इसका राइट आंसर है 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ विचारक दिए गए हैं, उनका जनसंख्या के अध्ययन में योगदान का सही क्रम बताना है। माल्थस, वारेन एस थॉम्पसन, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। तो जनसंख्या के अध्ययन में सबसे पहला योगदान माल्थस का था। ऑप्शन फर्स्ट। फिर वारेन एस थॉम्पसन थे। ऑप्शन सेकंड। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार फिर हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। ऑप्शन फोर। उसके हर्बर्ट स्पेंसर के बाद किंग्सले डेविस का योगदान है। ऑप्शन थर्ड। तो इसका राइट आंसर है 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ जनसंख्या से संबंधित जो विचार लेखकों ने दिए हैं वो है, और नीचे विचारक दिए हैं, उसके नीचे कूट है। जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति का गणितीय वृद्धि का सिद्धांत ये माल्थस ने दिया था। पथ्य आहार सिद्धांत ये देने वाले हैं डबल डे। इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत ये दिया है डाल्टन ने। और सामाजिक केशकत्व का सिद्धांत ये देने वाले हैं ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर पर माल्थस हैं। फर्स्ट विचार माल्थस का है, तो माल्थस यहाँ पे 5 नंबर पर हैं। और इस ऑप्शन में एक ही नंबर पे थर्ड ऑप्शन में 5 है। इसका राइट आंसर है 5 1 3 4 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। नीचे विचारक दिए गए हैं। डेमोग्राफी
डेमोग्राफी ये पुस्तक दी है पीटर और फॉक्स। पीटर और फॉक्स। सोशल डेमोग्राफिक ए सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन ये बुक दी है M.K. प्रेमी। M.K. प्रेमी। पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ये बुक दी है डेविड M. हीर ने। डेविड M. हीर। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये बुक दी है किंग्सले डेविस ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 3, 1, 2, 4 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। A.G. फ्रैंक, G. मिल्डर, गुरनार मिल्डर, मैक्स वेबर, समीर अमीन। मृदु सॉफ्ट राज्य, असमान विकास, सांस्कृतिक और केंद्र परिधि। A.G. फ्रैंक ने केंद्र परिधि दिया है। केंद्र परिधि की अवधारणा दी है। गुरनार मिल्डर ने मृदु सॉफ्ट राज्य, मृदु राज्य की बात की है। मैक्स वेबर ने सांस्कृतिक के बारे में बताया है। समीर अमीन ने असमान विकास। तो इसका राइट आंसर है 4, 1, 3, 2 4, 1, 3, 2 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में है कूले, पार्सन्स, मीड, मार्गरेट मीड। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये पुस्तक लिखी है G.H. मीड ने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन में है व्यक्ति की पदवी आधार, व्यक्ति पदवी का अचल आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, व्यवहार का नियमन आधार। भूमिका संकल्पना का आधार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूह का अटूट अंग है? ऑप्शन में है मार्क्स, कोजर, डेहरनडॉर्फ, मैक्स वेबर। संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूह का अटूट अंग है, ये कहने वाले हैं राल्फ डेहरनडॉर्फ। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? समानता, अलगाव, द्वेष, प्रेम। यांत्रिक एकता, यहाँ पर इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक एकता दिया, यांत्रिक और सावयवी एकता दिया है। सावयवी एकता ये विभिन्नता पर आधारित एकता है और यांत्रिक एकता ये समानता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू,
क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ, कर्ता की भावनात्मक भड़ास। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? ऑप्शन में है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, तांत्रिकी विकास। जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ऑप्शन में है अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज्म। कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अलगाव। अलगाव के बारे में कार्ल मार्क्स में बताया है, मर्टन ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? ऑप्शन में है अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय में रहने का ढंग। समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है किसी समुदाय में रहने का ढंग, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? ऑप्शन में अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण, राजनीति, परिवार। समाज की प्रमुख संस्था नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सब क्लास को जरूर लाइक कर दिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन क्या है? व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। बदलाव का वर्ग, औसत विचलन का वर्ग, औसत विचलन का वर्गमूल। मानक विचलन क्या है? तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।